नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पाठ 2 मेजबान पढ़ेंगे। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। जो मेहमान थे उन्हें भोजन में सबसे ज़्यादा पसंद पापड़ था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। मन बैठना मतलब होता है उदास हो जाना। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गरम गरम रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीजें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसें। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा, तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। जुगत मतलब जुगाड़ लगाने की सोची। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया। यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। और इस प्रकार जुगाड़ से उन्होंने पापड़ खाए। कार्यपत्रक श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। शिक्षक जो भी शब्द बोले उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर मेजबान, व्यंजन, पापड़, पसंद, सांप, जहरीला, लड्डू, रोटी, करारे, पपीता। दूसरा है अपना कार्यपत्रक 2, कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से चुनकर लिखिए। कॉलम आ में शब्द दे रखा है स्वल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, मेहमान नवाजी, युक्ति भिड़ाना, आतिथ्य करने वाला। कॉलम आ से कॉलम बा का मिलान करना है, सही जोड़ी बनानी है। तो स्वल्पा आहार, तो इसकी सही जोड़ी होगी जलपान। दूसरा है अतिथि, तो अतिथि की सही जोड़ी होगी
मेहमान। तीसरा है व्यंजन, तो व्यंजन भगवान को कहा जाता है, तो इसकी सही जोड़ी होगी पकवान। मेहमान नवाजी, तो मेहमान नवाजी का आएगा आतिथ्य। युक्ति भिड़ाना, इसकी सही जोड़ी होगी जुगत लगाना। आतिथ्य करने वाला, तो आतिथ्य करने वालों को बोलते हैं हम मेजबान। कार्यपत्रक 3, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, मालपुआ, नींबू, सेब, पपीता, इमली, ये शब्द दे रखे हैं। इनमें से आपको मीठा, नमकीन, खट्टा आपकी पसंद और नापसंद से आपको छांटना है। तो आपको अपने तरीके से जो आपको पसंद है वो पसंद वाले में लिखना है, और जो आपको नापसंद है उसे नापसंद में लिखना है। बिल्कुल सरल है। दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दे रखा है आपको मेहमान, वाक्य बनाना है। आज हमारे घर मेहमान आए। मेहमान शब्द आना चाहिए क्योंकि हमें वाक्य मेहमान शब्द से बनाना था। पापड़, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। थाली, माँ ने पूजन की थाली तैयार की। पत्नी, राम की पत्नी सुशिक्षित है। भोजन, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। जो संज्ञा शब्द है वाक्य बनाते समय आना चाहिए। तीसरा है निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य को छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। उदाहरण, क्या बताऊं भाई, इतना लंबा सांप था। विशेषण विशेष, लंबा सांप, तो लंबा विशेषण है, सांप विशेष है। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो हमें इसमें से छांटकर लिखना है। जहरीला सांप, इसमें से विशेषण और विशेष्य को छांटकर लिखना है। तो जहरीला विशेषण हो जाएगा, सांप विशेष्य हो जाएगा। अगला है करारे पापड़, तो करारे विशेषण और पापड़ विशेष। गर्म गर्म रोटी, गर्म गर्म विशेषण, रोटी विशेष। खास मेहमान, तो खास विशेषण और मेहमान विशेष। कार्यपत्रक 4, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, भूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। अगला है लाल पीला होना, बहुत क्रोध करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ के गप्पे मारना। इसके अतिरिक्त भी आप अन्य मुहावरे उनके अर्थ लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 5, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जैसे मैंने एक कहानी लिखी है बहुत छोटी सी। एक गांव में बूढ़ी औरत थी। गांव के सभी बच्चे और जवान उसे काकी कहते थे। बूढ़ी काकी की एक लड़की थी जिसकी शादी बूढ़ी काकी ने धूमधाम से की। लड़की की शादी में अनेक व्यंजन बनाए गए, हलवा, कचौरी, गुलाब जामुन आदि। गांव वालों ने सभी व्यंजन खूब खाए। बूढ़ी काकी की सभी गांव वालों ने खाने की बहुत तारीफ की। तो इस प्रकार से आप भी एक कहानी बना सकते हो। आज हमने मेजबान पाठ के कार्यपत्रक 1 से
5 तक की पूर्ति देखी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।